बेटा ये 18th और 19th क्वेश्चन में कोई क्वेरीज, एग्जाम्पल वाले इसमें बहुत बोर क्वेश्चन है अनडाउटेडली, कम चांसेस है पूछने के, बट पूछ लिया 5 मार्क का तो करना पड़ेगा बेटा, वो 2 मार्क 3 मार्क का नहीं हो, ठीक है ना। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 6 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 8 एनीवन, क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन, 9 का सेकेंड वाला। देख देखो यहाँ से सर्कल का सेंटर मिल जाएगा, कौन सेंटर की बात होता है, तो 2, -5/2 सर्कल का वो हो गया है, एंड इट इज पासिंग थ्रू ये है, तो इन दोनों से तू रेडियस निकाल ले, फिर सर्कल की इक्वेशन बना ले। एक बार रुक जा, एक बार बचे पेपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर वो करेंगे। 15th एनीवन, 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ड्रॉन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज अ डायमीटर, को समझे नहीं, रुक जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे ये क्या दिया हुआ है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कुछ 3x + 4y = 12, ठीक है, तो कुछ जो ऐसी पास हो रही होगी, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है उसको एज डायमीटर मानते हुए आपको एक सर्कल की इक्वेशन बनानी है। तो पहले ये और ये कोऑर्डिनेट निकाल लो, तुमने जैसे कोऑर्डिनेट निकाल दिया तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स तो तुमको पता चल गए हैं। बेटा ये देख, अभी एक्स एक्सेस वाला है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 3x = 12, तो y की एक्स की वैल्यू 4 हो गई, तो 4,0 यहाँ पे हो जाएगा तेरा वैसे 0,3। एक ये तरीका होता है, या दूसरा तरीका है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तूने लाया, फिर -c/a करेगा तो एक्स इंटरसेप्ट पता चलेगा, -c/b करेगा तो y इंटरसेप्ट पता चल जाएगा। तुमको डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है, सॉल्व करोगे आंसर ला लोगे। 15th था ये। 19th एनीवन, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से सेंटर निकाल दिया तुम लोगों ने, डायमीटर का एक एंड पॉइंट पता है, दूसरा तो फट से निकाल लोगे तुम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, सॉरी, बस इतना ही था सपोज, एक बार के लिए कर लो तुम लोग फटफट। ऐसे करो, मैं एक रेस्ट रूम से आ रहा हूँ।
अब अपन लोग एक और फिगर पे आते हैं, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोगों को कभी तुम लोगों ने देखे ही नहीं, यूज़ ही नहीं किया, ऐसे वाला तुमको लगता है, बट एक्चुअली तुम लोग कई बार यूज़ कर चुके हो। कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह अपन जो बनाते हैं ना पूरे को, वो 2x² + 3x + 4 जो बनता था, वो याद है पैराबोला वर्ड, वो वहीं का है। ठीक है, पैराबोला तुम लोग प्रैक्टिकली कहाँ पे देखते हो, जैसे बास्केटबॉल वगैरह खेलते हो, तुमने कोई चीज़ को फेंका, ठीक है, ऊपर के इसमें बेसिकली ये ऐसा, तो जो ये ऐसा जो बनता है ना, दिस इज अ पैराबोला ओनली। तो ओनली कैच ओवर हियर इज, तुम लोगों को कभी ऐसा पढ़ाया ही नहीं गया। 11th-12th के फिजिक्स जो रहता है कोर वालों को, उनको डे 1 से ही, जैसे ये किया आता है कौन सा मोशन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा इसका, जो भी रहता है उसमें इनको समझाया, बहुत सारी चीज़ें जाती है, तब भी उनको पैराबोला से कनेक्शन नहीं बताया जाता है फिजिक्स में। मैथ्स में जब आके लोग सीखते थे, उनको बहुत चीज़ें ओ माई गॉड वाली फीलिंग आती है, बट लकीली अपने को इतना डेप्थ में नहीं है, अपने को थोड़ा आसान वाला है। तो देखो, पहले देखो तुमको स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन पता है, उसका डेफिनेशन है तो समझता है। सर्कल का डेफिनेशन एक बार बताता हूँ तुमको क्या होता था बेटा। ये सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि एक फिक्स पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इक्वल होता था, ये था क्या, ये था सर्कल। पैराबोला क्या है बेटा, तुमको बताता हूँ मैं। पैराबोला में ना, देयर इज गोइंग टू बी अ लाइन एंड अ पॉइंट, एक लाइन और एक पॉइंट रहने वाला है। ये लाइन और पॉइंट से डिस्टेंस हर पॉइंट का इक्वल रहने वाला है। मतलब क्या, कि अगर ये पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जिसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर इक्वल है, अगर, तो ये पॉइंट पैराबोला पे लाई करेगा। फिर मे बी मैंने नेक्स्ट ये वाला पॉइंट लिया, मिड पॉइंट यहाँ का, ये स्ट्रेट लाइन जो बनी होती है उसका, सर ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये भी पैराबोला पे लाई करने वाला है। एक कोई और ये पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल है तो भी वो पैराबोला पे लाई करेगा। नीचे भी ऐसा आएंगे पॉइंट्स, तुम जब करोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखने वाला पैराबोला बनने वाला है। ठीक है, दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। समझे हम लोगों को ये चीज़ पक्का। इसके सिवाय अगर ये फोकस से मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो इसे बोला जाता है एक्सिस। क्या बोला जाता है बेटा इसे, एक्सिस। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ये आई सपोज इसे पोल बोलते हैं, मुझे ध्यान नहीं रहा, एक बार चेक कर दो। 99% से पोल बोलते हैं, अब वर्टेक्स बोलते हैं, सॉरी से वर्टेक्स बोलते हैं, पोल नहीं। ठीक है, तो वर्टेक्स बोलते हैं ये पॉइंट को अपन लोग वर्टेक्स बोलते हैं। समझा है। सो ऑल पॉइंट्स ऑन पैराबोला आर equidistant from focus and डायरेक्ट्रिक्स। समझे चीज़ क्या हो रही है, श्योर। एक बार करना ये चीज़ें बना लो प्लीज़, ये तुम्हारे को आगे एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है उसके लिए बहुत काम में आने वाले हैं। ये तुम्हारा ब्लू में जो लिखा है वो डेफिनेशन है। नहीं हो ही सकता था, ये इन पॉइंट्स को छोड़ के नहीं, ये ऑब्वियसली और एक्सटेंड हो रहा होगा ऐसे ऐसा ऐसा कुछ। ये ऐसे कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करने वाले कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो। अगर रहेगा ऐसा कोई पॉइंट तो पैराबोला के ऊपर ही लाई करेगा वो, मतलब ये हो जाता है।
क्या बेटा वो यूपीएस है ना बेटा वो, इसीलिए वो थोड़ी देर में वो भी बंद पड़ जाएगा। अब देखो बेटा, आप लोगों को ना वैसे स्टैंडर्ड पैराबोलाज ही है। तो स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब क्या होता है ना, जो अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद है आप लोगों को? हाँ, ठीक है। हमारा इसमें वर्टेक्स विल कोइंसाइड विथ ओरिजिन, वर्टेक्स इज गोइंग टू बी ओरिजिन, ये हमारे स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं। तो ये चार अलग अलग स्टैंडर्ड पैराबोला आप लोग, एक ये हो सकता था, या फिर वो एक ऐसे हो सकता था, या फिर वो ऐसे हो सकता था, या फिर वो ऐसे हो सकता था। चारों की इक्वेशन बहुत आसान है। ये वाला पार्ट ऑफ चैप्टर जो अपन कर रहे हैं आसान है, थोड़ा सा एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक एक स्टैंडर्ड दिखा रहा हूं, फिर आपको जब मैं बोलूंगा तब आप लिखना चीज़ है, ठीक है ना। पहले ये वाला, ठीक है, ये मे बी फोकस अगर हो गया है मेरा, फोकस A,0 से डिनोट किया जाता है। ये है मेरा फोकस, ये था मेरा वर्टेक्स, ठीक है। अब देखो ये 3 यहाँ पे दूर था, तो ये यहाँ पे भी 3 दूरी पे मैं, ये क्या रहेगा बेटा मेरे लिए, डायरेक्ट्रिक्स रहेगा मेरा, करेक्ट। इसका पॉइंट जाएगा -A,0। देखो तभी तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल आएगा ना मेरा, ठीक है। इसके सिवाय ये मेरा क्या था, एक्सिस था। यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या है मैं आपको बता, यहाँ से इसकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला है मेरे लिए y² = 4ax, ठीक है। ये डायरेक्ट्रिक्स ये पैरेलल टू y एक्सिस हो रहा है, तो इट विल बी x = कांस्टेंट, वो कांस्टेंट की वैल्यू -a के बराबर हो रही है। मेरा एक्सिस क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, x एक्सिस हो रहा है, y = 0 हो जाएगा, ठीक है। एक चीज जो मैंने आप लोगों को पिछले से बताई थी, वहां पे आप लोग बना लेना बेटा, एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस जो रहेगी, इसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। क्या हो जाता है बेटा से, लेटस रेक्टम। अगेन पैरेलल टू क्या है बेटा, ये वाई एक्सिस है, तो एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट रहेगा, तो दैट एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ए हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा यहाँ पे, वो होने वाला है 2a, a, और ये पॉइंट आने वाला है मेरा -2a, सॉरी a,2a, माय बैड, a,2a, और ये हो जाएगा a,-2a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तुम लोगों का 4a के बराबर आने वाला है। आपको कुछ बनाना नहीं है अभी के लिए, समझा ये चीज़ क्या हुई है। अब देखो मैं आप लोगों के ना बुक में कहीं दिखा देता हूँ, यही सब चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। y² = 4ax, ठीक है। एक्सिस हमारी x एक्सिस थी, y = 0। डायरेक्ट्रिक्स पता है वो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस थी, तो x = सम कांस्टेंट, तो x = -a, ठीक है। फोकस याद है A,0 ये अपन ने लिया था, वर्टेक्स 0,0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, याद है सब चीजें आप लोगों को। अब देखो नेक्स्ट वाला, यही मुंडी अगर मेरी लेफ्ट साइड में खुल रही है, क्या, ठीक है। तो मान लो मेरा ये -A,0 होने वाला है, तो ये पॉइंट मेरे लिए जो डायरेक्ट्रिक्स वाला जो रहेगा वो A,0, वर्टेक्स मेरा 0,0, करेक्ट। इसकी इक्वेशन हो जाएगी y² = -4ax, ठीक है ना। a की खुद की वैल्यू पॉजिटिव मानते हैं, मतलब मान लो अगर ये पॉइंट था -2,0, तो मेरी a की वैल्यू 2 चलती थी, ठीक है ना। मुझे इसकी इक्वेशन अगर चाहिए रहेगी तो x = a बन जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम की अगर इक्वेशन यहाँ पे चाहिए होगी तो x = -a बन जाएगा मेरे। ये अगर कोऑर्डिनेट देखूंगा मैं तो -a, 2a, ये -a, -2a चलने वाला है, उसका लेंथ अभी भी 4a ही आने वाला है। कुछ ही एक्सिस ये हो जाएगा मेरा y = 0। समझ में आया ये चीज़ है,
वही एग्जैक्टली आप लोगों को यहाँ पे दी गई है, ये देख लो। सॉरी, यहाँ तक है, ठीक है, कोई इशूज। फिर ये अपवर्ड वाला देख लो एक बार के लिए। मेरे को हर चीज़ ओरली रटी हुई नहीं है, मैं भी बना रहा हूँ, तब मैं तुमको बताऊँ कैसे बना रहा हूँ। हाँ, इक्वेशन मुझे रटी हुई है। देखो अब ये कुछ ऐसा वाला है, हाँ ये तो मुझे बचपन से पता था 0,0 का। अब मेरा फोकस यहाँ पे होने वाला है, फोकस अगर नहीं भी पता है तो x तो 0 ही होने वाला है, तो y मेरा a लेना पड़ेगा। अगर वो 0,a था तो ये 0,-a हो जाएगा। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स जो है ये पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट क्या हो गया मेरा -a के बराबर हो गया है। लेटेस्ट रेक्टम ये हो जाएगा, ये पैरेलल टू y x एक्सिस था, तो y इज इक्वल सम कांस्टेंट, वो कांस्टेंट कितना हो गया a हो गया है। अब देखो मेरे को पता है पक्का है समथिंग कॉमा a कोऑर्डिनेट रहेगा, इसका भी समथिंग कॉमा a ही कोऑर्डिनेट रहने वाला है। ये -2a रहता है, ये 2a रहता है, मुझे 2a या -2a रहेगा पता है, तो ये वाले कोऑर्डिनेट यहाँ पे x नेगेटिव चलते हैं इसलिए वो -2a हो गया है। उसका लेंथ मुझे रटा हुआ है 4a ही रहने वाला है। इसकी इक्वेशन रहती है x² इज इक्वल टू 4ay, और वैसे ही जो उल्टा वाला जो है बेटा हमारे लिए, इसकी इक्वेशन थी x² इज इक्वल टू -4ay, ये 0,0 होगा, ये मान लो रहेगा मेरा 0,-a, ये हो जाएगा 0,a। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे लिए, y इज इक्वल टू a, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन जाएगी y इज इक्वल टू -a, ये -2a, -a, ये 2a, -a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो हो जाएगा। बाय द वे ये एक्सिस, ये जो थी हमारी एक्सेस वहाँ पे ऊपर मैं बताना भूल गया, दोनों में सेम ही रहेगी, वो हो जाएगी वाई एक्सेस, मतलब x इज इक्वल टू 0। समझा ये चीज़। इसके सिवाय ना बेटा ये चारों स्टैंडर्ड वालों के नाम भी दिए गए हैं। ये राइट हैंड है, राइट हैंड का मतलब क्या हो रहा है बच्चा लोग, राइट साइड में खुल रहा है, ये लेफ्ट साइड में खुल रहा है, ये अपवर्ड खुल रहा है और ये लोअर खुल रहा है। समझा ये चीज़ आप लोगों को। आप लोग ये पूरा पूरा टेबल बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो यार तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी श्रद्धा जैसी भी है। ये मैं इसको थोड़ा चेंज इसलिए कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे सिखाता हूँ, रटना कुछ नहीं है, रटना सिर्फ एक ही चीज़ है। राइट साइड में बोलते y² इक्वल टू 4ax, लेफ्ट साइड में y² इक्वल टू -4ax, ऊपर खोल रहा था x² इक्वल टू 4ay, नीचे को तो x² इक्वल टू -4ay। ये चारों डायग्राम्स अगर तुम बनाना चाहते हो तुम बना सकते हो, तुमको जो भी करना है वो तुम लोग कर सकते हो। तुमको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, देखो ऐसे उसने ऊपर बना के दिया हुआ है हर एक चीज़। वेरी फ्रैंकली एक बार कुछ नहीं भी करना, जब आप गो थ्रू जरूर कर ले पेज को, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे पूरे क्वेश्चन इसके अराउंड ही अब तुम लोगों के सॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि मैं कॉपी में इसलिए लिखने के लिए सर बहुत पुश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग मेजरली क्या करते हो ना, कॉपी तो अभी कर लेते हो सॉल्व, तो इसको देखते भी नहीं हो तुम लोग, डायरेक्टली एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू करते हो, फिर तुम बुक में ही ढूंढते हो चीज़ें। तुमको लिखना है तो मैं लिखने के लिए समय दे सकता हूँ तुम लोगों को। ए हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, अपन ये समझेगा उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हारे को एक रैंडम सा क्वेश्चन दे रहा हूं। इक्वेशन है मान लो कुछ 3y² इज इक्वल टू 11x। ठीक है, अब तुमको मैंने बोल दिया कि इसका मुझे सब कुछ चीज़ें बताओ जो जो तुम बता सकते हो। तो पहले तो ये बन रहा है y² इक्वल टू 11/3x, इसको मैंने y² इक्वल टू 4ax के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा मुझे, तो 4 कॉमन निकालूंगा तो ये 11/12 बन जाएगा, x ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देखो जैसे मुझे इम्प्लाइज a की वैल्यू आ गई है 11/12 मिल गया। देखो y² इज पॉजिटिव 4ax चल रहा है, तो मेरे को दिख रहा है राइट साइड ओपनिंग वाला था। सर वर्टेक्स 0,0,
सर मेरा फोकस a,0, ठीक है। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, सर ये वाली थी -a,0 से थी, तो वो थी कितनी, x नहीं y एक्सेस से पता था x इज इक्वल टू -a, तो इक्वेशन डायरेक्ट x इज इक्वल टू -11/12। तुम्हारी इच्छा है 12x इज इक्वल टू -11 या 12x + 11 इक्वल टू, तुम्हारी चोच ले, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, सर वो होता था मेरा x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू 11/12। सर एक्सेस, सॉरी वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम था बेटा, मैंने इक्वेशन पूछा अभी। एक्सेस y एक्सेस, x एक्सेस है तो y इक्वल 0, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LOLR लिखते नहीं, तुमको आलस आ रहा है इसलिए लिख रहा हूँ। 4a था तो 4 × 11/12 1 था 3 था, ये हो गया। मैंने अगर मान लो तुमको क्वेश्चन दे दिया कुछ तो भी 2x स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0, तो तुमने क्या लिखा पहले, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -3y, हाँ ठीक है, 2x -3y, x स्क्वायर इक्वल टू -3/2y। अब देखो x स्क्वायर इज -4 कॉमन निकालना पड़ रहा है मुझे, 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है बेसिकली, 3/8y। पहले तो ये डाउनवर्ड वाला हो गया, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को अभी के लिए। ये a की वैल्यू 3/8 हो चुकी है मेरे लिए, तो ये हो गया 0,3/8, ये हो गया 0,-3/8। फोकस पूछूंगा 0,-3/8 हो जाएगा तुम लोगों का। मैं पूछूंगा मेरे को एक्सेस की इक्वेशन, एक्सेस की इक्वेशन बता दो, y एक्सेस हो जाएगी तुम्हारी, यानी कि x इक्वल टू 0 हो गया है। मैं तुम लोगों को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर मान लूंगा तो ये क्या थी बेटा मेरे लिए, x इज इक्वल टू थी या y इक्वल टू, कैसे पहले x है तो y इज इक्वल टू 3/8 हो जाएगी। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन मांग लूंगा, y एक्सेस है पार, तो y इक्वल टू -3/8। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मांग लो 4 × -3/8 मत करना, a की वैल्यू तुम्हारी 3/8 थी, तो 3/2 हो रही है। तुम सब कुछ चीज़ें बता सकते हो इसके अंदर, समझा तुम लोगों को क्या चल रही है ये चीज़ है पक्का। तो देखो अभी ना कोशिश करना ये चार्ट नहीं देखने की, अपना राइट हैंड वाला तो एक रफ में छोटा डायग्राम बना लिया है, बड़ा सा बना लिया जैसा बनाना है और कर रहे हैं। तुम लोग मुझे एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई करके दोगे पहले, तो एग्जाम्पल नंबर 2, बस पहले एग्जाम्पल 1 और 2 करके दोगे मुझे, ठीक है। उसने जो जो मांगा है वो ही लिख ले अभी तो बस। ये तेरे को चाहिए, चलो मैं काम करता हूँ, मैं पूरा लिस्ट बना दूँ, तुमको क्या क्या निकालो एक बार के लिए, ठीक है ना। मुझे पता नहीं इसने क्या क्या मांगा है। एक तो वर्टेक्स चाहिए अपने को,
दूसरा फोकस चाहिए है, ठीक है। तीसरा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए है, और इक्वेशन ऑफ एक्सेस चाहिए मुझे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एक्सेस अगर मान ले वो एक्स एक्सेस है या वाई एक्सेस है वो देखना पड़ता है। अगर राइट साइड ओपनिंग है लेफ्ट साइड ओपनिंग है ना, वाई स्क्वायर कुछ 4x या वाई स्क्वायर कुछ माइनस 4x है वाला, तो एक्स एक्सेस था उसकी इक्वेशन वाई इक्वल टू जीरो होती है, और वाई एक्सेस की इक्वेशन एक्स इक्वल टू जीरो होती है। हो गए पूरे? फर्स्ट वाला करेगा ये देख, देखो ये समझ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8/3x होने वाला था, 4 कॉमन निकाल दिया ऊपर से, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया बेसिकली, तो 8/12 वो जो कट कर 2/3 बचा तो डायरेक्ट में 2/3 थे, ठीक है। वर्टेक्स 0,0, फोकस a,0 का राइट ओपनिंग है क्योंकि ये करेक्ट, तो a,0 मतलब आ जाएगा 2/3,0। ए की वैल्यू पहले ही देख लेना क्या आ रही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस ए चलता है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एक्स इज इक्वल टू ए चलता है, एक्स इज इक्वल टू 2/3। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a चलता है, तो 8/3। एक्सेस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्या क्या क्या? वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोल रहा है तू वैसे तो। हाँ, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एक्स इज इक्वल टू 2/3। देखा क्यों? तेरे ए की वैल्यू कितनी है? ए ना 2/3 हो रही ना, हाँ ठीक है। तो तेरी लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए होती है, तो एक्स इज इक्वल टू 8/12 एक्स इक्वल टू 2/3 होना चाहिए था। समझी गलती? इधर लेके कहाँ ये इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में एक्स इज इक्वल टू 2a क्यों लिख रहा है? बस एक्स इज इक्वल टू ए रहता है बेटा उसमें, बस एक्स इज इक्वल टू ए रहता है उसका। याद तक फर्स्ट सेकंड भी हो गया था एग्जाम्पल। हाँ नहीं कर ले एक बार, वही सब चीज़ें जो ऊपर निकाली थी वही सब चीज़ें यहाँ पे भी निकालनी बेटा।
क्या आ, क्या है एक्स वाई कुछ हुआ? यस। क्या फोकस 0, -3। हो गया? यस। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया गया तुम लोगों को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस ये है और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -6 है। देखो मैंने अपने लिए एक बार ग्राफिंग किया 6, 0 और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू -6। तो बेटा ये देखो इसका मिड पॉइंट तुम्हारा वर्टेक्स अब वापस से बन गया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाले ही आ गए तुम्हारे, लकीली। हमेशा ऐसा नहीं होगा, आगे देखेंगे क्वेश्चन कई सारे भारी क्वेश्चन देखने वाले बहुत सारे। तो इसकी इक्वेशन क्या थी हमारे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax थी। ए की वैल्यू 6 चल रही है तुम्हारे लिए, इसलिए देखो वाई स्क्वायर इज 4ax मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। खत्म, इसकी इक्वेशन हो गई वाली। फुद्दू क्वेश्चन था बेटा वाला। हाँ, अब उसके बाद में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो 4a होता है तो 24 यूनिट्स हो जाएगा। समझा ये चीज़ें क्या हुई है? ये एग्जाम्पल नंबर 3 है, एक बार ये करो, फिर अपन एग्जाम्पल नंबर 4 भी देख लेंगे। अच्छा 4 के पहले अपन 5 देखेंगे। 4 थोड़ा सा इरिटेटिंग है तुम लोगों के पहले। हो गया? अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, 4 रुक जाओ एक बार के लिए। ये तो तुम लोगों को अभी डेफिनेशन जो करवाया था ना बेटा मैंने, वहां से आने वाला भी है। ये एकदम जो पहले क्वेश्चन नंबर 6 कर लो, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ईजियर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका वर्टेक्स 0, 0 तो स्टैंडर्ड वाला हो गया है। फोकस -2, 0 है, तो ये लेफ्ट ओपनिंग वाला हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो उसकी इक्वेशन वैसे कर दी थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ए की वैल्यू 2 चल रही है मेरे लिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 इंटू 2 इंटू एक्स यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x हो जाएगी। उसने और कुछ मांगा है क्या? नहीं मांगा है, इतनू है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 तो पहले ऐसे ही निपटा लो बिना इज्जत दिए।
हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लो एक बार, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो तुम लोगों को एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जैसे कि अगर ये था तो ये जो एक्सिस थी ना उसके अराउंड सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल मतलब जैसा ऊपर एग्जैक्टली वैसा ही नीचे, यानी मिरर जैसा बिहेव करता है वो। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एक इक्वेशन बनाओ जिसमें सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस है वो, साथ ही साथ में ओरिजिन उसका क्या कहते हैं वर्टेक्स है, मतलब या तो ये है या तो ये है। सब ब्लू वाला है या ब्लैक वाला है उसके लिए देखो तो हिंट दिया 2,-3 से पास हो रहा है, तो 2,-3 पॉइंट मेरी ये वाली हो रही होगी कुछ, तो मतलब ब्लैक वाला सिचुएशन हो चुका है। तो अब मेरे लिए इक्वेशन कैसी रहेगी उसकी, x² इज इक्वल टू -4ay चलने वाली है। मुझे a की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू के लिए मुझे ये पॉइंट पता था, तो मैंने डाल दिया 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a, y की जगह -3 डाल दिए, तो 4 इज इक्वल टू 12a, तो a की वैल्यू 1/3 आ चुकी है मेरे लिए, खत्म। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया इसका, x² इज इक्वल टू -4 इंटू 1/3y, जो भी है विच इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू -4/3y। समझा तुम लोगों को? पक्का करिए इसको भी। डायग्राम बनाना बेटा खुद के लिए, बेटा अब ये जितने क्वेश्चन तुमको दिए गए थे ना नियरली एमसीक्यू छापते सबके सब, जेन्युइनली स्पीकिंग। और अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो 3 मार्कर वाला रहेगा और वो पूछने के बहुत हाई चांसेस है। ये आई थिंक ना ये बड़ी सोनेकर की किताब है, ये क्वेश्चन नंबर 8 में भी उसने वो जो है क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है ये ऐसा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और आया था सेंटर पॉइंट वालों को लास्ट ईयर। सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। बीवीएम वालों को कटवा दिया गया था, पता नहीं क्यों। उन लोगों को क्या था, पहली बार पढ़ा भी रहे थे वो लोग, चलो ठीक है, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन कटवा दिए थे, तो उसमें तो ऐसे वाले पार्टनर कटवाए थे, बट अपन लोग नहीं छोड़ेंगे। राघव समझ रहा है बेटा? कल प्रोबेबिलिटी पक्का शुरू हो चुका रहेगा, हो सकता है ये आज ही खत्म हो जाए, क्योंकि अपने पास में अभी और 1 घंटा 10 मिनट है, 1:30 तक की क्लास है तुम्हारी, है तो सही टाइम। चलो अब देखो, अब तुम लोगों को क्वेश्चन क्या आता है ना, तुमको वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे देता है, साथ ही साथ में तुमको फोकस दे देता है, और तुमको पैराबोला पूछता है। तो मैं अपने मन से कोई रैंडम डेटा उठा रहा हूँ, बोलो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या लेना है, बोल कुछ भी बोल, रैंडम सा कोई पॉइंट। चलो ठीक है, 2,-1 ले लिया मैंने। भी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या लूँ, मे बी 2x + 3y - 4, कुछ ये इक्वल टू 0 या जैसा भी, ठीक है। अब देखो प्लीज़ ये स्टेप्स समझो कैसे सॉल्व करना है तुम लोगों ने। पहले खुद के लिए एक डायग्राम बनाना, ये डायरेक्ट्रिक्स है मेरा, ये मेरा फोकस है, इसकी इक्वेशन क्या है, 2x + 3y - 4 = 0, या 2x + 3y = 4 रहती है, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा है मैंने, और ये पॉइंट है 2,-1। मेरा पैराबोला का डेफिनेशन क्या था, कोई भी पॉइंट जो पैराबोला पे लाई करता है उसका फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए था। तो मैंने ये पॉइंट को अभी के लिए कुछ भी मान लो, a, b की जगह पे p, q मान लूँ मैं, हाँ, क्योंकि तुमको a से कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए मैं p, q मान रहा हूँ। यहाँ तक है, ठीक है। ये कुछ o, ये कुछ f, ये कुछ पॉइंट h, ऐसे क्या, तो मुझे ये पता है OF इज गोइंग टू बी इक्वल टू OH, करेक्ट। तो OF का डिस्टेंस कितना हो रहा है मेरे लिए अभी के लिए, √(OH
p माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस q माइनस और माइनस वन का होल स्क्वायर। ओ एच का डिस्टेंस याद है आप लोगों को क्या होता था? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये इसके अंदर सेटिस्फाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला सीन जो था, तो वही चीज़ मैंने किया। तो 2p प्लस 3q माइनस 4 द होल ओवर अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका मॉड्यूलस चलता था हमारा, करेक्ट। देखो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूँ, चल छोड़ जाओ, नेक्स्ट स्टेप पर करता हूँ मैं। पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2p प्लस 3q माइनस 4 द होल ओवर अंडर रूट 13 का मॉड्यूलस। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड जब मैंने किया तो लेफ्ट वाला तो खुल के पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 5 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q हो चुका है, इज इक्वल्स टू 2p प्लस 3q माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 13। ये 13 को इधर लाया मैंने, 13p स्क्वायर 13 52p 65 13q स्क्वायर 26q। बेटा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और साइन कैरी फॉरवर्ड होती थी उसमें, तो ये हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। 2 times 2p into 3q will be 12pq. 2 times 3q into minus 4 is minus 24q and 2 times 2p into minus 4 is minus 16p। यहाँ तक है, ठीक है। अब सब चीज़ों को मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेके आया तो ये और ये मिला के हो जाएगा मेरे लिए 9p स्क्वायर, ये और ये मिला के हो जाएगा 4q स्क्वायर, ये और ये मिला के 42 36 माइनस 36p, ये और ये मिला के हो जाएगा मेरा प्लस 49, करेक्ट, हाँ प्लस 49, ये और ये मिला के हो जाएगा मेरा प्लस 50q, और आखिरी क्या बचा है माइनस 12pq इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अब है तो है भाई, कुछ आप उसमें झगड़ा नहीं कर सकते, ऐसी इक्वेशन आ रही है। तुमने अभी देखे स्टैंडर्ड वाले देखे थे ना, इसलिए तुम्हारे को क्यूट क्यूट सबको दिख रहा था, ये स्टैंडर्ड वाला नहीं है। देखो एक बार किया क्या अपन लोगों ने, बेटा अपने को फोकस और इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स दी हुई रहेगी, डायग्राम खुद के समझने के लिए बनाना, फिर ओ एफ तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा मेरा, ओ एच परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूला से आ जाएगा मेरा, वो डाल के सिर्फ खोल पी के स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इधर उधर ट्रांसपोजिशन करना है। हाँ माना मेहनत है, पर उतनी तो कर लो यार, उतना आलस मत करो। तो अब ये वाला मैं सोल्यूशन ओपन रखने वाला हूँ, पर आप लोगों को पहले करना है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट हो जाइए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 5 करना। सोल्यूशन उसका यहाँ पे मैंने ये दूसरा डेटा के हिसाब से सोल्यूशन मैंने यहाँ पे खोल के रखा है।
आंसर मैच हुआ है। देखो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आई एम नॉट किडिंग, ठीक है ना। अब देखो एग्जैक्टली वैसा ही, बस थोड़ा सिंपलर इसमें उन लोगों का एग्जाम्पल नंबर 4 है, ठीक है। अब देखो एक बार के लिए प्लीज, यहाँ पे ना क्या दिया, इक्वेशन पैराबोला में फोकस 6,0 दिया गया है, डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू 0 दिया गया है। कई बार बच्चों को क्या लगता है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, इन्हें बच्चे लोग क्या करते हैं सिखा दो उनको, उनको लगता है सर फोकस है हमारा 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स हमारा है क्या बोलते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो लोग ये ऐसा समझ लेते हैं इसको, अच्छा x इक्वल टू 0 ना, ये समझ लेते हैं कि सर ये हो गया 6,0, ये हो गया -6,0, वो इसको डायरेक्ट्रिक्स पकड़ लेते हैं। भाई ये डायरेक्ट्रिक्स था ही नहीं, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारा ये वाला जो था वो x इक्वल टू 0 चला, बेसिकली तुम्हारी इक्वेशन ये सॉरी ये पॉइंट है कोई 6,0 और ये डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारी y एक्सिस बन रही है x इक्वल टू 0 करके, तो तुम्हारा ग्राफ ऐसे बनने वाला है। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, समझाएगा तुम लोग क्या बोल रहा हूं मैं। अब देखो इसको कैसे करोगे, तो एग्जैक्टली जो अब भी तुम लोगों ने किया, ये इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 0 है। अब इसको x इक्वल टू 0 को ना लोगों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए x प्लस 0y प्लस 0 इक्वल टू 0 मान के चलो, और जैसा तुमने पहले किया है एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो p, q, ये डिस्टेंस इक्वल जो अपन हरकतें कर रहे थे वैसा वाला कर लो। दैट इज गोइंग टू बी योर एग्जाम्पल नंबर 4 ना, नहीं हाँ 4th, 5th हो गया अपना, 6th हो गया है, 7th हो गया है, करेक्ट। एक सेकंड, हाँ एक बार ये कर, एक 8th भी देख लो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 0,4 और 0,2 वर्टेक्स और फोकस है तुम्हारे, ठीक है। एक बार मुझे डिक्टेट करना क्वेश्चन प्लीज। वर्टेक्स क्या है मेरा, फोकस क्या है, तो देखो बेटा एक बार के लिए, अगर फोकस है मेरा 0,2, एक सेकंड, 0,2 वर्टेक्स मेरा 0,4 अगर है, तो डायरेक्ट्रिक्स इसी के लाइन में जाने वाली थी, वो कहाँ से जाएगी 0,6 से जाएगी और वो ऐसी बन जाएगी। ये देखो मेरा ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है। तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनने वाला था। तो अब देखो मेरे को डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिल गई है, क्या मिल गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, y इज इक्वल टू 6, मेरे को फोकस पता चल चुका है, तो मैंने लिख दिया सर। अब ये मैंने एक बार अपने खुद के समझने के लिए कर लिया था। अब ये पॉइंट को कुछ भी p, q मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये फोकस वाला डिस्टेंस इक्वल हो गया। तुम लोगों को ऐसा देखने में इशू आ रहा है, तुम लोग क्योंकि तब से ऐसा वाला ही देख रहे थे, तो ऐसा बना लेना फिर डायग्राम को, समझा ये वाला क्या हुआ है, पक्का। दैट वाज एग्जांपल नंबर 8। हाँ उसके बाद में आप लोग एग्जांपल नंबर 9 में देखो, ये देखो इक्वेशन जहां पे वर्टेक्स -3,0 है, ठीक है सर, ये -3,0 मेरा वर्टेक्स है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x इज इक्वल टू -5, ठीक है। तो x इक्वल टू -5 मेरी डायरेक्ट्रिक्स हो चुकी है। तो बेटा मेरा फोकस -1,0 ही रहने वाला है पक्का से। देखो जितना दूर यहाँ पे रहता है उतना ही दूर यहाँ पे रहता है ना, समझ में आ रही है ये चीज़ आप लोगों को। तो ये ऐसा ग्राफ चाहिए, फोकस पता है, इसकी इक्वेशन पता है, इसको कुछ p, q माना फिर से और टुम वही वाला अपन ने कर लिया, फेयर इनफ। ओए बाय द वे एक सुनो जाओ, मैंने ना गलती से एक गलती की हुई है यहाँ पे। तुम लोगों ने p, q मान के तो आंसर निकाल दिया है, हर p को बाद में x से कन्वर्ट करना है और q को y से करना है, मैं बोलना भूल गया। बाद में x और y पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 9x² प्लस 4y² माइनस 36x प्लस 49 प्लस 50y माइनस 12xy करना पड़ेगा। इक्वेशन x और y में लिखना है, p q में भी नहीं रखना है, सॉरी, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी योर एग्जाम्पल नंबर 9th। बस तो देखो अभी तुम लोग कौन से करोगे बच्चा लोग एग्जाम्पल्स, 4th, 8th एंड 9th, ठीक है ना। ये डिफिकल्ट वाले अगर जम रहे हैं तो बहुत बढ़िया है।
हो गया ये वाले पूरे क्वेश्चंस? मैं बताता हूँ तेरे को पूरा। हाँ ये था कौन से हो गए अपने? टिल 9th पूरे हो गए क्या अपने? हाँ। अब देखो 10th और 11th, ठीक है, इसमें रुक जाओ। हाँ पहले 10th, बेटा डबल ऑर्डिनेट हो जाओ ना, मैं हमेशा भूल जाऊँ डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, एक बार ढूंढ लेता हूँ फिर से। मैं हमेशा एक्चुअल में हमेशा भूल जाता हूँ डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता था पैराबोला में। हाँ देखो, डबल ऑर्डिनेट कुछ भी नहीं, कोई भी लाइन जो कि एक्सिस से परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। ये सही, तो लेटेस्ट रेक्टम था ना? नहीं, लेटेस्ट रेक्टम एक स्पेशल डबल ऑर्डिनेट है जिसके अंदर क्या हो रहा था बेटा, इट वॉज पासिंग थ्रू फोकस। तो डबल ऑर्डिनेट कैन बी लेटेस्ट रेक्टम ऑल्सो, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर डबल ऑर्डिनेट लेटेस्ट रेक्टम होगा। ये भी डबल ऑर्डिनेट है, ये भी है, ये भी है, सबके सब डबल ऑर्डिनेट ही है। अब देखो क्या दिया गया है मेरे को, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, चलो ठीक है, मतलब ये वाला हो गया। इसे डबल ऑर्डिनेट की लेंथ मेरी है 8a, यहाँ तक किसी को कोई भी इशूज़ है? अब देखो ये तुमको पता है, ये जितना ऊपर उतना ही नीचे रहने वाला था। पूरा लेंथ अगर 8a है तो ऊपर भी, चलो मैं यहाँ पे करके दिखा, एक सेकंड। लेटेस्ट रेक्टम नहीं है ये, मैं भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये लेंथ हो गया है 4a, ये लेंथ भी हो गया है 4a। मुझे क्या ढूंढना है क्वेश्चन में? डबल ऑर्डिनेट है, ठीक है। प्रूव दैट द लाइंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द एंड्स ऑफ ये, एंड ये दोनों लाइनें जो है ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने वाली है। तो कुछ नहीं, मेरे को इसका स्लोप निकालना पड़ेगा, हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट 0,0 है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अब देखो अगर ये लेंथ 4a है तो ये समथिंग कॉमा 4a हो जाएगा, और वैसे ही ये समथिंग कॉमा -4a हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई तुम लोगों को? तो देखो अभी के लिए ये पॉइंट को मैंने P, 4a माना है। यहाँ डालूंगा तो आंसर आना शुरू हो जाएगा P की वैल्यू, तो 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AP हो जाएगा। ठीक बात है ये चीज़। ये देखो ये वाला मेरा क्या बनेगा, P, -4a बनने वाला है, तो ये हो जाएगा 16a स्क्वायर इक्वल टू 4AP। तो P की वैल्यू भी 4a ही आ रही है, फेयर इनफ। तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, 4a, यहाँ पे 4a, बेटा ये मैंने इसके अंदर सेटिस्फाई किया वो पॉइंट को, ठीक है। तो मेरे P की वैल्यू कितनी आ गई है, 4a ही आ गई है। अब मुझे ये लाइन का स्लोप और ये लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 बताने से परपेंडिकुलर हो, तो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा मेरे लिए, 4a-0 अपन 4a-0, इन्हें 1 हो गया। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, -4a-0 अपॉन 4a-0 -1 हो गया। दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, किस्सा खत्म। करो फट से वाला क्वेश्चन पे एक बार। क्या बोला, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी कोऑर्डिनेट है, देख तेरा कोई भी पॉइंट जो रहता था, मान ले 2,3 है, मतलब उसका ये लेंथ 3 यूनिट्स होता था, ये लेंथ 2 यूनिट्स होता था। देख ना, ये 2,3, ये उस कारण से वो 3 और 2 होता था, और नीचे में वो नेगेटिव जाएगा ना बेटा। अगर ये तो 3 यूनिट्स बोलेगा भी अगर, तो ये 2,-3 हो जाता था ना, उस कारण से। करेक्ट।
अब देखो एक बार पूछना मेरे को बताना तूने, दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 10th। अब 11th एग्जाम्पल ईजी है। एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन दिए वाला पैराबोला, जिसका एक पॉइंट तुम्हारा वर्टेक्स है, तो मुझे साइड्स बता दो। तो अभी के लिए देखो तुम लोगों का ये डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, ये समझे बहुत ट्रिकी जैसा क्वेश्चन है, अगर नहीं पता हो तो तुम्हारा कोई एक ऐसा इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा ही बन पाएगा ऑब्वियसली। अब ये देखो ये यहाँ पे अपने आप परपेंडिकुलर है बेटा, अगर वो परपेंडिकुलर है तो मीडियन ऑल्टीट्यूड सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ रहने वाला है तुम लोगों के लिए। अभी के लिए देखो एक है, अभी के लिए मैंने इसकी लेंथ को एल मान लिया जैसा इसने बोला है, मैं उसके पूछा था। तो मेरा ये भी एल होने वाला है, मेरा ये भी एल ही होने वाला है। अब देखो अगेन गेटिंग बैक, अगर बेटा मेरा ये अगर एल हो चुका है तो ये ऊपर में कुछ l/2 लेंथ रहेगा, नीचे में कुछ l/2 लेंथ रहेगा। ये वर्टेक्स तो मेरा 0,0 है, करेक्ट। ये लेंथ मेरा l है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं इसकी लेंथ निकाल पाऊंगा, ठीक है। इसकी लेंथ मेरी कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से, कुछ √3/2 l आ जाएगी लेंथ, सॉरी ये √3/2 l आ गई है। तो ये कोऑर्डिनेट मेरा बन जाएगा क्या, √3/2 l, 0। बट वो नहीं, मुझे ये चाहिए था। तो ये √3/2 l, एल की वैल्यू दी गई है क्या अपने को, ओ हाँ चल ठीक है, एक बार एल है √3/2 l, l/2 बन जाएगा बेटा ये पॉइंट, या फिर ये वाला पॉइंट मेरा √3/2 l, -l/2 हो जाएगा। तेरी पैराबोला की इक्वेशन क्या थी, y² = 4ax थी। तूने हर y की जगह पे l/2 डाला, -l/2 डाल, सेम ही लाएगा तेरा आंसर। तो l/2 का होल स्क्वायर 4a, x की वैल्यू कितनी है बच्चा लोग अपनी, 4ax नहीं, उसने कुछ दिया हुआ होगा सपोज, अच्छा a के टर्म्स में यहाँ, ठीक है। 4a, x की वैल्यू कितनी है हमारी अभी के लिए, √3/2 l। खोला अपन लोगों ने तो l²/4 इज 1 ज़ा 2 ज़ा 2√3al, ये एक l कट गया, तो l की वैल्यू कितनी आ जा रही है मेरी, 4√3a आ जा रही है मेरे लिए, 8√3a आ जा रही है। तो मेरा ये कोऑर्डिनेट कितना बन जाएगा अभी के लिए, √3/2l, यानी कि √3/2 8√3a, नहीं जो भी आ रहा है यानी तुमको समझ में आ रहा है ना, ये 1 ज़ा 4 ज़ा 12a, l/2 मतलब हो जाएगा this/2 मतलब 4√3, वो वाला हो जाएगा 12a, 4√3a। रुको यार एक सेकंड वापस करना तुझे, ये तो 8 और a बोलने में कोई तो कन्फ्यूजन हो रहा है। ये मुझे समझा ही रहा हूँ बेटा मैं, देख तेरा पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4ax। देखो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तूने बोल दिया लेट द इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड भी l, तो ये लेंथ अगर l हो रहा है तो ये पूरा का पूरा लेंथ भी l होगा, तो उस कारण से ये लेंथ तेरा l/2 हो चुका होगा। ये 90 डिग्री है, तो उस कारण से ये लेंथ तेरा √3/2 l हो जाएगा, करेक्ट। तो तेरा अब ये कोऑर्डिनेट अगर तू देखेगा तो ये जगह √3/2 l, 0, जिस कारण से ये वाला लेंथ हो जाएगा तेरा कोऑर्डिनेट जाएगा ये, l/2, या फिर ये -l/2। अब तेरे को l की वैल्यू निकालनी है, तूने ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई किया या फिर ये वाला पॉइंट इसमें सेटिस्फाई किया। तो ये देखो अभी के लिए y² यानी l/2 का होल स्क्वायर 4a √3/2 l, खोलेगा l²/4 इज 2√3al, 2√3al, सॉरी एक l कट जाएगा, तो l की वैल्यू तेरी आ जाएगी 8√3a, ठीक है। तो तेरा कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बन जाएंगे, ये √3/2l जो है √3/2l, तो बन जाएगा 12a, l/2 था 4√3a, और ये बन जाएगा 12a, -4√3a, और ये कोऑर्डिनेट तो ज़रा 0,0 था ही। समझे ये चीज़ें क्या हो रही है, पक्का भगवान कसम। तो एक बार के लिए ये वाला एग्जांपल रैप अप करो फट से। अच्छा देखो लेंथ तो साइड ही निकालनी थी क्या, मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, ओ हो एल की वैल्यू आ गई √3a, 8√3a, खत्म। मेरे को लगा कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने तो वो भी निकाल सकते थे, उसने लेंथ ही मांगी थी, तो इजीली हो जाएगी। करिए फट से वाले क्वेश्चन को।
हाँ बेटा। वो बात करना पड़ेगा तेरे को, वो ऑब्वियसली सेकंड हाफ में। चलो, ये वाला बेटा अपना हो गया है खत्म, ठीक है। पैराबोला पूरा का पूरा लकीली खत्म हो गया यहाँ का। एक छोटा सा एक ही एग्जाम्पल और है, ठीक है, वो वाला अपन करते तो ये अपना चैप्टर निपट जाएगा मच फास्टर देन माई एक्सपेक्टेशंस, बट वेरी हैप्पी टू सी। भगवानी मालिक है, सोनू क्या करने वाली है अब। यस, अब देखो ये एक दो कितने दो एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल तो थोड़ा सिंपल सा ही है। एक पैरा तीन है क्या वो भाई, कहाँ है, दो ही तो है। अच्छा ये तीसरा भी, सॉरी सॉरी। पहला दूसरा कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, तीसरा भी डिफिकल्ट नहीं, आसान ही है। द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर, पैराबोलिक मिरर मतलब पैराबोला ही है, तुम उसका स्ट्रेस में उठाओ, ठीक है। इट्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम वर्टेक्स, मतलब ये तुम्हारा फोकस हो चुका है, तो कोऑर्डिनेट 5,0 हो चुका है। वो बोल रहा है इफ द मिरर इज 5 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर डीप, मतलब ये अगर 45 सेंटीमीटर अगर है तो आप मुझे इसका लेंथ बताइए, ठीक है। तो देखो बेटा ये कुछ भी नहीं है, तुम लोग पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना लो अपनी। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से चलेगा, तो 4ax मतलब वाई स्क्वायर इज 20x जितना हो गया है। अब देखो ये लेंथ अगर 45 सेंटीमीटर का 45,0 हो रहा है ये, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 45 p और नीचे 45 माइनस पी जैसा हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ 45 p इसमें डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो वो क्या जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 45, पी स्क्वायर के लिए 900 आ गई है, तो पी की वैल्यू या तो 30 होगी या तो -30 होगी। तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा 45,30 हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा 45, -30 हो जाएगा। तो इसकी लेंथ तुम्हारी 60 यूनिट्स आ जाएगी। समझा ये वाला क्वेश्चन, फालतू का क्वेश्चन था ये वाला, पक्का। रुको 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 रुको, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। राघव उसने 5 सेंटीमीटर दूरी पे फोकस है बोला वर्टेक्स से, तो तेरे ए की वैल्यू 5 हो गई इस मतलब, ठीक है। अब ये बात देखो, एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मतलब वही मिरर है, उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है और वो 5 सेंटीमीटर डीप है, मतलब ये 5 सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है ना, और ये डायमीटर 20 हो रहा है। तो बेसिकली ये 5 यूनिट्स ऊपर का
10 यूनिट्स, तो ये वाला पॉइंट तो जाएगा 5, 10 हो जाएगा, या मुझे नीचे वाले लेने की इच्छा था 5, -10 हो जाएगा। मुझे इसका वो ढूंढना है फोकस, तो मैंने बोला सर इसकी इक्वेशन तो y² = 4ax रहने वाली है। तो देखो अब ये डालना मैंने उसके अंदर, तो 10² = 4a, 5, 100 = 20a, तो a की वैल्यू 5 आ गई है। तो मेरा फोकस जो होने वाला था, ओह यही फोकस बन गया गलती से। अब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो गलती से बनाया भाई लोग। अच्छा ये नहीं बना सही सही, हाँ डायमीटर, हाँ यस यही बन गया है, जरूरी नहीं है यही रहेगा हमेशा। समझे वाला क्वेश्चन क्या हुआ है? एक बार के लिए ये दोनों एग्जांपल्स फट से करो आप। हाँ बोल क्या? तो वही देखो निकालना है ना बच्चा। देखो ये दिया हुआ है कि 45 मीटर्स डीप है ये, ठीक है एक समझा, मतलब तेरा ये लेंथ 45 था, तो ये पॉइंट तेरा 45, 0 हो जाएगा बेटा। अब तेरे को ऊपर का पॉइंट निकालना है तो 45, p मान ले उस चीज़ को। देखो इक्वेशन इसके भरोसे निकाल सकता है 22 के भरोसे, वहाँ पे डालेगा तो p की वैल्यू आना शुरू हो जाएगी। देखो समझ में आ रहा है बेटा कैसा नाम बतड़े? 4a की वैल्यू भी 5 तेरे को पता है बेटा, और 45 नहीं 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 नहीं, तूने क्या बोला? हाँ p² = 4 × a यानी कि 5 × 45। क्या बेटा? तो p की वैल्यू मिल गई, कितनी आई तेरी? 30 आई है। तो 45, 30 और ये 45, -30 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ले इसमें। कल प्रोबेबिलिटी बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि अपन 2 घंटे प्रोबेबिलिटी करेंगे। स्टार्टिंग की एक्सरसाइजेस बहुत सिंपल सिंपल थी उसकी, पीएनसी का थोड़ा काम रहेगा उसके अंदर, और वो हो जाएगा।
ओके। अब एग्जाम्पल नंबर 3 मन में पढ़, डायग्राम मत देखना उसका, पेज में पलटाना डायग्राम देखने के लिए, मत पलटाना। अच्छा पहले पलटा चुके, ठीक। अब देखो कुछ तो भी एक ब्रिज है बेटा, ये इसके ऊपर ना कुछ वायर लगाया हुआ है जिससे वो ब्रिज को होल्ड कर सके, जैसे राम झूला है ना अपना, वैसा जो अपने आप एक शेप ऑफ पैराबोला में आ गया है, उसका ऐसा बोलना है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन पढ़ एक बार बत्तर जम के लाउडली। तो देख ये 100 मीटर लॉन्ग है रोडवे, हाँ आगे। बस हो जाए, देख ये देख ऐसे वायर से पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो लॉन्गेस्ट राइट या लेफ्ट वाली सबसे लॉन्गेस्ट है वो कितनी दी गई है मेरे को, 30 मीटर दी गई है। और जो शॉर्टेस्ट है, मान ली ये वाली शॉर्टेस्ट थी मेरे लिए, वो 6 मीटर दी गई है। आगे छोड़ जाते। अब मैं तेरे को पूछ रहा हूँ, मेरे को इसका इक्वेशन बता दे तू, ठीक है। वैसे वो पूछा नहीं है बट चल। तो देख मैंने क्या किया ना, स्मार्टली मैंने कोऑर्डिनेट एक्सेस ऐसी बनाया मेरी, ठीक है। ये पूरा का पूरा 30 था, उसमें ये 6 था, तो ये लेंथ कितना हो चुका है बेटा मेरे लिए, 24 हो चुका है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे लिए 0,24 चल रहा है। ये पूरा का पूरा 100 था, तो लेफ्ट में 50 राइट में 50 वाला सीन हो रहा है। तो ये पॉइंट मेरा 50,24, ये वाला मेरे लिए -50,24 चल रहा है। अभी देख इक्वेशन जो ऊपर फेसिंग वाला है, तो x² = 4a y वाला हो रहा है ये। तब देख मैंने मे बी ये वाली सेटिस्फाई किया, तो 50 का स्क्वायर इज 4a 24, यहाँ तक है, ठीक है। तब a की वैल्यू इससे आ जाएगी 50 50 4 24, ये 2 से कट गया 25 25, तो a की वैल्यू आ गई 625/24 आ चुकी है कुछ, ठीक है। तो बेसिकली मेरी इक्वेशन क्या बन चुकी है पैराबोला की, x² = 4ay, तो 625/24 इंटू y बन चुकी है। यहाँ तक समझ में आएगा तुम लोगों को क्या चल रहा है। अब देखो, अब उसने क्या बोला है कि मुझे एक लेंथ ऑफ ये रस्सी बताओ जो कि 18 मीटर राइट साइड या लेफ्ट साइड, कुछ बोला ना, क्या बोला है, फाइंड द विच इज, तो ये मिडल से 18 मीटर दूरी पे मान लो ये है, ठीक है। तो देखो अभी ये लेंथ अभी के लिए 18 हो चुका है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे लिए 18, P जैसा कुछ हो जाएगा मेरे लिए, करेक्ट। तो अब देखो मैंने अब इक्वेशन में डाला मेरे, तो 18 का स्क्वायर इज 4 625/24 इंटू P, ये 1 जा 6 जा, भाई इधर उधर करूँगा मैं, 18 6/625 = P। कुछ गलत हुआ है मेरे को ऐसा लग रहा है, एक समझो क्या, 99% सही है। अच्छा नहीं वैसे ही आ रहा आंसर, हाँ ठीक है। अब देखो ये P की वैल्यू में अभी तो कैलकुलेटर से निकाल के बता दे रहा हूँ आप लोगों को, 18 × 6 डिवाइडेड बाय 625, ये कुछ 3.1104 आ रहा है। तो बेटा ये लेंथ देखो अभी के लिए, ये लेंथ मेरी कितनी हुई है 3.011 ना, 3.11 सॉरी, ये लेंथ हुई है मेरी 3.11, बट ये नीचे वाली लेंथ भी तो मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूरा रोड से देखना है ना मेरे को, तो वो 6 थी, तो टोटल मिला के होगी 9.11। देखो आंसर कितना है इसका भी, हाँ वही आ रहा है। देखो एक बार समझो, अब मैं इसके डायग्राम को तो समझा रहा हूँ, तुमको ये पता था ये आई थिंक 6 है, ये पूरा कर रहा 30 है, तो ये तुम्हारा 24 हो रहा था, तुमने इसकी इक्वेशन बनाई, ठीक है। उसके बाद में तुम लोगों को ये वाला लेंथ
निकालना था, तुमको ये पता चला 18 मीटर ये हुआ, तो इसको 18 को हम पी माना, उसे पी की वैल्यू निकाली को 3.11 आई, तुमको फिर ये लेंथ 6 पता थी, 3.11 प्लस 6 9.11 हो गई। समझा? मैं मेरा सोल्यूशन खोल के रखा हूँ, कोशिश करके देखना मत, ठीक है ना, खुद से करने की कोशिश करना ये क्वेश्चन को। तो गाइस इफ यू आर डन यू कैन स्टार्ट लीविंग। होमवर्क तुमको पता है कि वो दोनों एक्सरसाइज करने पड़ेंगे पूरे के पूरे।
कल अपन लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर चुके होगे।